सजा होनी चाहिए। जैसे मेरा लाल गया ऐसे ही वही मरे, ऐसी बुरी मौत मरे। कैसे मारा है मेरे लाल को लोगों ने। तो को बता कि हमने 3 लोगों को पकड़ा है, नाम बता दिया, हमें भी तो दिखाओ कौन है 3। हमें नहीं दिखाया, हमें वीडियो तक नहीं दिखाई। बोल दिया कि वीडियो हमने ले ली, कुछ नहीं कर रहे वो लोग। मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरी सड़क जो है उस पर खून पड़ा हुआ है। पीछे की तरफ में अलग अलग थानों से जो है पुलिस जो है यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद फिर आया है वो 7 बजे, फिर थोड़ी देर बैडमिंटन खेला है उसने। उसके बाद वो फिर चला गया। किसी लड़के का फोन आया उसके पास। कोई इतने 16 या 15 चाकू जैसे मारने में सुनने में आया है कि उसको 15-16 चाकू मारे गए हैं। ऐसे उसमें कोई नहीं मारता है। अगर लूटपाट वाले होते हैं, स्मैक वाले पीने वाले होते हैं, इस तरह के को लोग होते हैं तो मार के थोड़ा चले जाते हैं, वो तो छीन के चले जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं न्यू उस्मानपुर में, जहां बीती रात 24 वर्षीय मोहित की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी जाती है। लगभग 4 से 5 लोग जो हैं बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरी सड़क जो है उस पर खून पड़ा हुआ है। पीछे की तरफ में अलग अलग थानों से जो है पुलिस जो है यहाँ पे मौजूद है। और क्या कुछ जो पूरा मामला है इसके बारे में जानने के लिए अभी हम लोग परिवार के पास भी जाएंगे। लेकिन आप ये देखिए, खून के धब्बे जो हैं पूरी सड़क पे मौजूद हैं। आप इस तरफ देखिए, यहाँ पर खून पड़ा हुआ है। इसके बाद में आप इधर देखेंगे तो ये भी पूरा का पूरा जो है इधर खून पड़ा है। और अब यहाँ से अगर आप आगे की तरफ बढ़ें तो गली का जो कोना है वहाँ पे भी खून के निशान जो है मौजूद हैं। पूरी जो सड़क है, इस पूरी सड़क को खून से ये पूरी की पूरी सड़क जो है अभी लथपथ पड़ी हुई है। किस तरीके से पूरी सड़क पे खून पड़ा है ये आपके को साफ दिख रहा होगा। क्या कुछ वजह है, क्यों ये घटना हुई, कितने लोग इसमें शामिल थे और क्या उनकी पहचान हुई है, क्यों, क्या कोई रंजिश थी, इसके वजह से हुआ है। इसके लिए अभी हम परिवार के लोगों के पास भी जाएंगे और जानेंगे कि क्या कुछ पता चला है, क्या वजह थी और लगभग कितने बजे जो है इसको अंजाम दिया गया है। क्योंकि कई जगह पे ये भी बताया जा रहा है कि मोहित जो है वो ऑफिस से आ रहे थे जिस समय इस घटना को अंजाम दिया गया है। लूटपाट की वजह भी बोली गई है। अब ये देखिए, पुलिस ने जो है कल रात में ये पूरा एरिया जो है इसको बंद कर दिया था। पूरा एरिया जो है क्राइम सीन में तब्दील हो गया था। लगभग 4 से 5 लोग बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। तो अब हम जाएंगे मोहित के घर पे और परिवार के लोगों से बातचीत करेंगे कि किस समय क्या हुआ था और मोहित उस समय यहाँ पर क्या करने आया था। तो अब हम लोग आ चुके हैं मोहित के घर के पास में। पहले हमने आपको दिखाया कि जहाँ पर उसकी हत्या करी गई थी। अब आप ये देखिए, ये मोहित का घर है और ये सारे जो हैं परिवार के लोग हैं। इस समय यहाँ पर पूरा मातम फैला हुआ है। माँ का रो रो के बुरा हाल है। पिता जो हैं इस समय हॉस्पिटल में मौजूद हैं क्योंकि बेटे का पोस्टमार्टम हो रहा है। जो परिवार के लोग हैं उनसे जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और क्या कुछ कह रहे हैं वो। जानी चाहिए, उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। जैसे मेरा लाल गया ऐसे ही वही मरे, ऐसी बुरी मौत मरे। कैसे मारा है मेरे लाल को लोगों ने। पता चला किसने मारा? मुझे कुछ नहीं पता किसने मारा है। कोई काम से घर आ गए थे? वो काम से आ गए थे, वो काम से आ गया था, आके सो भी गया था। फिर वो शाम को निकला है, अपना ऐसे घूमने फिरने के लिए निकलता है। उसके बाद फिर आया है वो 7 बजे, फिर थोड़ी देर बैडमिंटन खेला है उसने। उसके बाद वो फिर चला गया। किसी लड़के का फ़ोन आया उसके पास। नहीं, मुझे कुछ नहीं, फ़ोन वहीं पे जमा है, उनके पास है। ये तो वहीं से पता चलेगा ये कहाँ से आया फ़ोन, किसने किया है वो फ़ोन। मैं ये चाहती हूँ मेरे बच्चे को इंसाफ मिले मैडम, बस और कुछ नहीं चाहिए। किसी को पकड़ा अभी तक? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता है किसे पकड़ा है किसे नहीं पकड़ा। मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दो मैडम, बस कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरा तो लाल चला गया, मैं क्या करूँ, मैं किसके सारे जीऊँगी। मेरा तो एक ही बच्चा, मेरा एक लौता बेटा था। मैं क्या करूं मैडम, मुझे बता, मैं कैसे जीऊंगी उसके सहारे, मैं कैसे जीऊंगी। वो वहीं पता लग जाएगा, जो पकड़े गए हैं आपको उनसे पता चल जाएगा सारा। हाँ, वहीं पे कोटिस वगैरह है जहाँ पे ये हादसा हुआ है। वहीं पे वहाँ पे कैमरे में आ गई है। वो दुकान वाले हैं, उनका प्राइवेट CCTV कैमरा है। आपको वहाँ से पता चल जाएगा सारा जहाँ भी ये हादसा हुआ है। पुलिस के अगर मैं पूछूं, मदद कर रही है, कार्रवाई कर रही है? जी। पुलिस ने हमारा बयान जो दिया था ना उसको भी म्यूट कर दिया न्यूज़ में। आप लोग का बयान नहीं दिखाया गया?
नहीं दिखाया गया, उसको म्यूट कर दी, हमारी वॉइस अपनी बोलने में पुलिस कुछ कर ही नहीं रही। तो उन बंदों को बताओ ना, मतलब उन बंदों को बताओ कि हमने 3 लोगों को पकड़ा है, नाम बता दिया, हमें भी तो दिखाओ कौन है 3। हमें नहीं दिखाया, हमें वीडियो तक नहीं दिखाई, बोल दिया कि वीडियो हमने ले ली, कुछ नहीं कर रहे वो लोग। मेरा नाम तन्नू है। मोहित की क्या लगता है? मैं बुआ लगती हूँ मोहित की। मालूम बस अभी तक यही पड़ा है कि 4-5 लोगों को पकड़ा गया है और बाकी देखो फिर क्या होता है। अभी तक तो यही मालूम किया गया है। जैसे कि जो भी फोटेज है कि उसमें स्मैकिए हैं या कोई 2 चोर हैं जिन्होंने ऐसा सब कुछ किया है, लेकिन मेरी तो राय है कि 2 स्मैकिए या कोई इस तरीके के लोग इस तरीके का मर्डर नहीं कर सकते। ये प्लानिंग है, ये सब ऐसा नहीं है। ये लूट का मामला नहीं लगा? नहीं, लूट का नहीं है ये मामला, लूट का है ही नहीं, लूट का मामला नहीं है ये। अगर कॉल करके बच्चे को घर से बुलाया गया है तो ये पूरी साजिश के साथ किया गया है। इसमें कि इस तरीके से नहीं करते, उनको लूटपाट चाहिए, उनको फ़ोन चाहिए, पैसे चाहिए, उनको जो भी उसके पास है उसकी बाइक छीन लेते, कुछ भी करते, लेकिन इस तरीके से एक जानी पर की एक साजिश है जो कि चाकू इस तरीके से वहीं मारे गए हैं जहाँ कि बिल्कुल इंसान का ऑन द स्पॉट काम हो जाए। तो आप ये कह रही हैं कि उनको उसको कॉल आया, मोहित को कॉल आया, उसके बाद वो लोग गए, तो क्या लगता है कि कोई जान पहचान वाला? अकेला गया है मोहित अकेले गए, तो क्या कोई जान पहचान का था? वो गया भी तो इसीलिए कि उसके जानकारी में कोई फ्रेंड होगा, जब भी तो गया होगा। कोई भी बच्चा या बड़ा जो भी इसमें साजिश में शामिल है उसको दंड मिले। देखो एक किसी का जवान बच्चा चला गया है, एक ही बेटा था, उस माँ बापों के दिल पे क्या बीतरी होगी जिसका जवान बच्चा इस तरीके से चला जाएगा। हाँ जी, साहब तो मिलना चाहिए, जब उनका तो बच्चा चला गया और वो तो क्या करेंगे, तो भगे ही जाएंगे। तो क्या ऐसा भी कहा जा रहा है कि 8:30 बजे के लगभग यहाँ खेल रहे थे, कोई कॉल? नहीं, हमें ये नहीं, 8:30 बजे तो कुछ 7-7:30 बजे की बात है जब वो खेल रहा था यहाँ से, उसके बाद फ़ोन आया, फिर वो चला गया। हाँ, अब बस हम ये चाहते हैं जिसने भी किया उसके साथ भी यही किया जाए, उसको सज़ा किया जाए, उसे फांसी और उम्र कैद की सज़ा दी जाए, चाहे जितने भी लोग हैं वो। हीरा लाल नाम मेरा। यहीं रहते हैं आप? क्या लगते हैं मुझे? वो बतिया लगता हमारा। हाँ। कब पता चला आपको? मैं ड्यूटी से आया, मतलब टीवी देख रहे थे हम, तो आके गली में बाहर देखा था, हाई तो मच रही थी। मैं क्या हो गया ना, ऐसे हो गया, सबसे यहाँ से सारे वहाँ भागे। वहाँ जाकर देखा खून खराब हुआ, पुलिस आई हुई थी, सारे वहाँ पे मीडिया वाले आए हुए थे। उसके बाद फिर वो जल्द अवार दवाड़ में फिर वहाँ लेके गए। कितने बजे के लगभग? ये 10:30 का टाइम है, जब यहाँ भीड़ भाड़ थी इस टाइम पे। अब क्या हो गया, मैंने कहा झगड़ा गली में हो गया, नहीं ऐसे उसके साथ में हादसा हो गया है। तो पूरी गली भी पलट गई, फिर वहाँ सब तो वहाँ चले गए। तो क्या कुछ है, कोई किसी से कोई रंजिश वगैरह थी, कोई लड़ाई झगड़ा था इस तरीके से? पता नहीं, ये तो कुछ पता नहीं लग पा रहा ना अभी तो, क्या कहानी क्या नहीं है। अब ये लड़के को वहाँ जो जिन्होंने फ़ोन कराया, अब पुलिस उनसे पूछताछ करिए, पता लग पाएगा। और हम तो किसी जानते भी नहीं है, वो तो यहाँ खेल रहा था, वो आपस में बच्चों का लिंक कैसे होता है। इसी साल 24 साल का था अभी तो। नौकरी करते थे? हाँ, जॉब करता था वो। कई जगह पे ये भी हो रहा है कि जॉब पे गए हुए थे, वापस आ रहे थे, तब ऐसे हुआ है, ऐसे ही हुआ है या फिर घर आ गए? वो जल्दी घर पे आ गया था, वो जॉब से आकर वो खेल रहा था, इतने में पता नहीं वो क्या बात हुई, वो निकल चला गया। तो फिर उसके बाद में रात तक अभी तक तो कोई इसका वो ख़त्म भी हो गया, बता दिया। फिर वो सारी गली में आए तो सारे सब रास्ते भी ऐसी इसी हालत में गए हैं सब, जो वही तरफ चल रही है। तो इस तरफ में आप देख सकते हैं कि ये जो है मोहित का घर है, परिवार के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पिता जो है इस टाइम वो पुलिस स्टेशन में हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम जो है, पिता जो है इस समय हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है, क्योंकि पोस्टमार्टम जो हो रहा है, माता और जो उनकी बहन है मोहित की, वो अभी यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये घर है, इस टाइम पूरा घर जो है मातम के अंदर परिवर्तित हो चुका है। लगभग कल 10:30 से 11 बजे के बीच में मोहित के ऊपर ये हमला होता है और कह रहे हैं कि उससे पहले जो है वो घर पे खेल रहे थे। आप क्या लगती है मुझे? मैं तो लड़के की चाची लगती हूँ। अच्छा, हाँ। क्या हुआ है पूरा? भैया मेरे को तो इस बारे में पता नहीं, मुझे तो अभी पता चला था तो मैं आई हूँ। क्या पता चला आपको? यही पता चला है कि लड़के का मर्डर हो गया है, कि वहाँ पर खून कर दिया। हाँ जी, नादिया पार्क पे। हाँ जी सर, क्या कुछ हुआ है उस टाइम पे और आप उस टाइम कहाँ मौजूद थे? भाई मैं सही में तो ये तो मैं तो एक्चुअली सो रहा था, मतलब लड़के ने उठाया 11:30 बजे, तो मैं लड़के नहीं बताया कि ऐसे वो वैसे तो उसको मन्नू बोलते हैं घर पे कि मन्नू को ऐसे कोई झगड़ा वगड़ा होगा, इसको चाकू को मार दिए गए हैं। तो स्थिति हालत जरूर उसकी नाजुक है, 10% ही बचने के चांस है।
बस इतना पता, उसके बाद में तो कुछ ज़्यादा मैंने पता नहीं। अच्छा, क्या वो वहाँ जाने के बाद पता लगा हॉस्पिटल, थोड़ी देर बाद में पता लगा इसकी डेथ हो गई है। अच्छा, मतलब जब वो वहाँ से हॉस्पिटल ले जा रहे तब तक सांसें चल रही थी? नहीं, इसकी ये पॉइंट भी नहीं पता। क्या कोई लड़ाई झगड़ा था या फिर कुछ इस वजह से कोई आपको लग रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन बाद में सुनने में आ रहा है कि कब जैसे लोग सुन रहे हैं, बता रहे हैं कि पुरानी रंजिश भी हो सकती है या आपस में क्या हुआ, ये हकीकत तो इन दोनों को पता है भाई। जिस तरीके से कह रहे हैं कि ऑफिस से आ रहे थे तब चाकू मारा है, क्या ऐसा ही कुछ हुआ? कई जगह जो है ये भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद सो रहा था, हमें तो खुद ये कंफर्म ही नहीं है ना। चलिए, और भी कुछ लोग जो हैं वो परिवार के मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आप क्या लगते हैं मुझ के? ताऊ जी लगते हैं। क्या हुआ है पूरा मामला जो है, उस टाइम पे आप कहाँ थे जब? हम तो घर में लेट रहे थे, वहाँ तबीयत खराब थी, हमें तो पता ही नहीं लगा, बाद में पता लगा था। अब फोन आया, खेल रहे बच्चे अपने, फिर चला गया था। ये तो जब मरने वाले पता था, मारने वाले पता, हमें कुछ नहीं मालूम। क्या कुछ अपील करेंगे जो जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, क्या सजा मिलनी चाहिए? कह नहीं सकते, हमें देखा नहीं, ना पता कौन लड़के कौन नहीं। तो आप ये देख लीजिए, ये परिवार के सभी लोग जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं और किस तरीके से जो है इस घटना को अंजाम दिया है कि एक कॉल आई थी लगभग 7 से साढ़े 7 से 8 बजे के बीच में जो कॉल आई थी, उसके बाद मोहित यहाँ खेल रहा था उस समय पे, तो कॉल आई, उसके बाद वो भगत सिंह जो मार्ग है वहाँ पे गए और लगभग 10:30 से 11 बजे के बीच में वहाँ पे कुछ लोग आकर, अगर लूट का मामला होता, मोबाइल छीनने का मामला होता, तो कोई इतने 16 या 15 चाकू जैसे मारने में सुनने में आया है कि उसको 15-16 चाकू मारे गए हैं, ऐसे उसमें कोई नहीं मारता है। अगर लूटपाट वाले होते हैं, स्मैक वाले पीने वाले होते हैं, इस तरीके के लोग होते हैं, तो मार के थोड़ा चले जाते हैं, वो तो छीन के चले जाते हैं। लेकिन ये तो सोची समझी स्कीम के तहत हुआ ये काम। क्या लग रहा है आपको कि कोई लड़ाई झगड़ा किसी से था? लड़ाई झगड़ा हमारी नज़र में कोई नहीं था, मेरे नॉलेज में नहीं था कुछ भी, लेकिन अब पुलिस इन पर वो कर रही है, इंक्वायरी कर रही है, देखते हैं। मोहित ने ऐसा कुछ बोला हो कि उसका किसी से झगड़ा हो गया हो या कभी कोई चोट वगैरह लगी? वो तो अपनी ड्यूटी जाने वाला बंदा था, वो एक कंपनी में काम करता था जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट सप्लाई करते हैं ना हॉस्पिटल के अंदर, तो वो उस कंपनी के अंदर था। वो कैसा व्यवहार था? सही था, बिल्कुल जैसे अपने बच्चे होते हैं, हमारे बच्चे हैं यहाँ, हम भी यहीं इसी गली में रहते हैं। हाँ, कोई ऐसी परेशानी नहीं। लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ कि ये कोई लूट का मामला नहीं है, मोबाइल छीनने वाला मामला नहीं है, क्योंकि सोची समझी स्कीम है ये। क्योंकि चाकू उन्हीं लोगों से मारेंगे, वो जिसने मारा है। लोग थे लगभग? सुनने में ये आया कि 3-4 लोग थे। हाँ, सुनने में ये आया। सोची समझी स्कीम है, इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि चाकू उन्होंने तब तक मारते जब तक वो ख़त्म ना हुआ हो। नहीं तो लूट करने वाले हमेशा 1-2 मार के भाग जाते हैं, वो तो लूट के। बस यही हम कहने चाहेंगे कि इसमें पुलिस अपनी इंक्वायरी करे सही ढंग से, अपने जो भी हैं, जो आरोपी हैं, उनको अरेस्ट किया जाए। हमारी तो रिक्वेस्ट है यहाँ पर, ये उस्मानपुर थाने के SHO से भी और प्रशासन से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर ये मामला जो है जल्द से जल्द पकड़ा गया है क्या? अब सुनने में आया कि 3-4 लड़के पकड़े गए हैं। CCTV कैमरे लग रहे हैं ना, जिस साइड ये हादसा हुआ है वहाँ पर, तो वहाँ कैमरे लगे हैं, तो उस तहत वो पुलिस ने कुछ पकड़ा है किसी को। पहचान हुई है कुछ? नहीं, पहचान हमारे पहचान में कोई नहीं है किसी का यहाँ का। हाँ, ओके। तो कल रात 10:30 से 11 बजे के बीच में मोहित की जो है वो हत्या कर दी जाती है। क्या कुछ कारण है इसके बारे में पता नहीं चलता है। परिवार के लोगों का कहना ये है कि 7:30 बजे के लगभग में वो गली में खेल रहा था ऑफिस से आने के बाद बच्चों के साथ में, तभी एक कॉल आती है। अब किसी ऐसे इंसान की कॉल होगी जो उनका अपना होगा, जिसके बाद जो है मोहित यहाँ से जाते हैं। लगभग 3 घंटे बाद जो है गली के अंदर पता चलता है घर वालों को कि मोहित को चाकू मार दिया गया है और काफ़ी ज़्यादा हालत जो है नाजुक है। तो ये जो 3 घंटे का समय है, इसके बीच में मोहित कहाँ था, किससे बातचीत हुई, ये सब अभी तक नहीं पता चला है। लेकिन लगभग 10:30 से 11 बजे के बीच में मोहित को 4 से 5 लोगों ने, जैसा कि CCTV में दिखाई दे रहा है कि 4 से 5 लोगों ने चाकू मारे, लगभग 15 से 16 चाकू मारे हैं। और कुछ लोग जो हैं ऑफ कैमरा ये भी बता रहे थे कि जो चाकू मारने वाले हैं उनमें से एक शख्स जो है वो नाबालिग भी है। तो आगे क्या कुछ पता चलता है इस घटना के बारे में, जो भी आगे जानकारी मिलती है, इंडिया टाइम 24 न्यूज़ आपको देने का प्रयास करेगा। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।